हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 3.2 चतुर्भुज को समझना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान याद करना। इस आकृति में जो है वो x का मान याद करना है। इसमें भी जो है वो हमें ये जो x यहाँ पे दिया हुआ है इनका मान जो है वो हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो जो है वो इनको हम जो है वो सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए सब जो है वो हमारा क्या है, बहुभुज है। सब जो है वो रेखाखंड से जो है वो बना हुआ है। ये जो है वो क्या है, बहुभुज है। तो किसी भी बहुभुज के जो है वो सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो हम ये इंट्रोडक्शन वाला जो है वो पार्ट में बताए थे। तो ये जो है वो आप याद कर लीजिएगा। हम जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आपको नहीं याद होगा तब ये जो है वो लिख देते हैं। किसी, याद कर लीजिएगा, किसी बहुभुज किसी बहुभुज किसी बहुभुज के किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल सभी बाह्य कोणों का योग जो है वह कितना होता है, वो तो 360 डिग्री होता है। ये जो है वो आप याद कर लीजिएगा। क्लियर? ये जो है वो ये जो है वो किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य मतलब हो गया बाहर वाला कोण, सभी बाहर वाला कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। अब जो है वो हम एक नंबर, ये जो है वो हमारा ए नंबर है ना, इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो ये बी नंबर है। तो ये जो है वो पहले हम जो है वो ए नंबर को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ए नंबर में जो है वो क्या है, तो ये हमारा दिया हुआ है। इनको जो है वो इस साइड जो है वो हम ए नंबर को जो है वो सॉल्व कर लेंगे, इस साइड जो है वो हम बी नंबर को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। चूंकि हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये हम जानते हैं किसी भी जो बहुभुज है उन सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। देखिए ये जो हमारा त्रिभुज में जो है वो ये भी जो है वो ये तीनों जो है वो क्या है, बाहर वाला कोण है। ये तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 360 के जो है बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसीलिए ये हमारा 125 डिग्री प्लस ये हमारा ये भी 125, ये भी 125, ये हमारा जो है वो 125 डिग्री और ये हमारा एक्स है। तो जोड़िए एक्स डिग्री और ये जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए वो 125 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 250 डिग्री हो जाएगा प्लस ये एक्स डिग्री बराबर ये 360 डिग्री। 250 इससे आ जाएगा तो प्लस वाला है तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स डिग्री इज इक्वल टू ये 360 डिग्री माइनस ये 250 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से ये x डिग्री बराबर 360 में 250 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा 110 डिग्री आएगा। देयरफॉर ये x डिग्री बराबर ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। यही जो है वो हमारा ये जो हमारा x वाला है ना, यही इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। उसी प्रकार जो है वो हम बी नंबर भी जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है।
हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। देखिए ये जो है वो हमारा बाहर वाला कोण है, ये भी बाहर वाला कोण है, ये भी बाहर वाला कोण है, ये भी बाहर वाला कोण है, और ये भी जो है वो हमारा क्या है, तो बाहर वाला जो है वो कोण है। देखिए बुआ, ये जब 90 डिग्री है, ये भी जो है वो हमारा क्या होगा, ये भी जो है वो 90 डिग्री है। वो देखिए ये जो है वो हमारा इस साइड जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो हम जो है वो जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा जो 180 डिग्री कोण बनता है, ये 90 डिग्री बनाएगा, तो ये भी जो है वो हमारा कितना बनाएगा, तो 90 डिग्री बनाएगा। तो 90 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये जो है वो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90। और देखिए बुआ, ये जो है वो हमारा ये भी 90 का सिंबल है, इस साइड भी जो है वो हमारा क्या होगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। और ये तो हमारा 70 डिग्री जो है वो दिया हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 70 x, और ये 90 और ये 60 हो जाएगा। तो ये हमारा भाई साहब हो जाएगा हमारा जो है वो 90 डिग्री प्लस ये जो है वो 17 डिग्री हो जाएगा, प्लस ये हमारा x हो जाएगा, प्लस ये जो है वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये प्लस ये हमारा 60 डिग्री बराबर ये सभी का जो है वो योगफल किनके इक्वल हो जाएगा, ये 360 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए वो यहाँ पर हमारा x प्लस ये जो है वो 9 9 18 यानी 9 9 18 यानी 180 और 6 200, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 6 18, तो 20 4 24 240, और ये जो है वो 240 और 70, तो हमारा जो है वो 310 डिग्री हो जाएगा। तो ये 310 डिग्री बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब देखिए ये जो है वो 310 डिग्री प्लस वाला इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा x इज इक्वल टू ये 360 डिग्री और माइनस ये हमारा 310 डिग्री हो जाएगा। 360 में से 310 को माइनस कर देंगे तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हमारा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 50 डिग्री। x इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। यही जो है वो हमारा 50 डिग्री जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पे सेंड करिएगा। अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। क्या बोला, एक जो है वो समबाहुभुज की जो है वो प्रत्येक बाह्य कोण यानी कि प्रत्येक जो है बाहर वाला कोण की जो है वो हमें जो है माप बताना है, जिसमें जो है वो देखिए ये जो है वो 9 भुजा वाला जो है वो हमारा क्या है, तो बहुभुज है, समबाहुभुज है, ठीक है। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। हम ये जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बताए थे ना, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। ये जो है वो हम जानते हैं, तो हमारा जो है वो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। फर्स्ट हमारा क्या है, तो 9 भुजाएं हैं। फर्स्ट में हमारा क्या है, तो 9 भुजाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा जो है वो देयरफॉर, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर बहुभुज बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप, बस कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है। हम जानते हैं कि जो है वो बहुभुज के जो है वो सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसमें जो है वो 9 भुजा है, हम जो है वो इनको 9 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। ये जो है बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप जो है कितना होगा, तो 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं अतः
बहुभुज के प्रत्येक बाय कोनों की माप कितना है, तो वह 14 डिग्री है। इस तरीका से जो है वो बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा कितना नंबर है, तो ये जो है वो सेकेंड नंबर में जो है वो क्या है, तो 15 भुजाएं हो, क्या है, तो 15 भुजाएं हैं। जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर बहुभुज 15 से जो है 360 में 15 से भाग दे दीजिएगा, तो जो है वो प्रत्येक जो है वो भुजा की जो है वो माप आ जाएगा। ठीक है, अब जो है वो हम जानते हैं, देखिए त्रिभुज का जो है तीनों कोनों का योगफल कितना होता है। ये जो है वो हम त्रिभुज दिया जो है वो बता रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज वाला में। हम जो है वो जानते हैं कि त्रिभुज का जो है प्रत्येक कोनों का माप जो है वो 180 डिग्री होता है। तो हम जो एक कोण की जो है वो ये जो है वो हम माप अगर जो है वो निकालेंगे, तो वो जो है वो क्या होगा, तो उनको हम 3 से भाग दे देंगे, तो ये जो है वो क्या आया हुआ है, 60 डिग्री आया हुआ है। अब देखिए त्रिभुज में जो है वो एक कोण की जो है वो माप जो है वो कितना आया हुआ है, 60 डिग्री, यानी कि कम से कम जो है वो 60 डिग्री होगा, या फिर जो है वो कम से कम भी ये जो है वो मतलब इससे भी कम हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, इससे जो है वो ज्यादा भी हो सकता है। समझे ना, हम जो है वो ये जो मान जो है हम निकाल रहे हैं। तो उसी प्रकार जो है वो हम इनका भी जो निकाल लेंगे, बहुभुज के प्रत्येक बाय कोनों की माप हमारा जो है वो 360 में हम जो है क्या कर देंगे, 15 से भाग लगा देंगे। तो हम जो है वो यहाँ पे 15 से जो है वो भाग लगा देंगे, तो देखिए 3 5 कितना होता है, 15 होता है। देखिए 3 1 3 3 2 6 0 120 हो गया, और ये जो है वो 5 से हमारा कट जाएगा, ये जो है वो 24 बार में आएगा। तो ये जो है प्रत्येक जो है वो कोण की मान जो है वो कितना होगा, तो 24 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, तो लिख दीजिए अतः बहुभुज के प्रत्येक बाय कोनों की माप 24 डिग्री है। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। वेरी सिंपल है। आई होप कि आप लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।